हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज हाउस ऑफ स्टार्स के एपिसोड 1 के पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में पीटर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ मिंदा की कई बातों को याद कर रहा होता है। जहाँ पे मिंदा ने उससे कहा होता है कि तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे एक्टिंग करना आता है या नहीं। तभी वहाँ पे सियोक आता है और पीटर को ऐसे देख के उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ऐसे सैड होकर बैठ कर क्या कर रहे हो। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मिंदा की कई हुई बातों को याद कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दूसरों को सेटिस्फाई और खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है कि अगर हमें एक्टिंग करना नहीं आता तो हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। तो पीटर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शुरुआत में तुम्हारी भी एक्टिंग एक पत्थर के जैसे जड़ थी। तो यहाँ पे सियुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है कि हाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, और पीटर के बहुत ज़्यादा करीब जाते हुए कहता है कि और अब तुम्हारा अब मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो पीटर कहता है खैर, तो सियुक कहता है खैर क्या। तो यहाँ पे पीटर कहता है खैर पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। यहाँ पे शिव कहता है कि क्या सच में बस थोड़ा सा ही सही हुआ है। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा ही अच्छा है। तो यहाँ पे शिव कहता है थोड़ा सा ही सही, लेकिन कम से कम मैंने इम्प्रूव तो किया। चलो ठीक है, कल हम लोग यानी कि भविष्य में हम लोग कुछ खाने चलेंगे जो भी तुम्हें पसंद हो, जैसे ग्रीन पपाया और ऐसे दुनिया भर का सलाद वाला सब कुछ बताता है। तभी यहाँ पे पीटर कहता है ठीक है, तो जब भी तुम्हें चलना होगा तो मुझे बता देना। यहाँ पे शिव कहता है तुम काफ़ी जल्दी मान गए। हाँ अब चलो हम यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शियो को पीटर को दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर लेटा हुआ होता है और सो होता है, और शियोक उसको बहुत ज़्यादा फिंगर से टच कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा टचाटची यहाँ पे हो रही होती है। शियोक के इतना ज़्यादा टच करने से पीटर की आंखें खुल जाती हैं, और जब पीटर आंखें खोल के अपने पास शियोक को देखता है तो वो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करने लगता है, लेकिन यहाँ पे शियोक उसको कवर करने नहीं देता और पीटर के बहुत ज़्यादा करीब जाके उसे किस करता है। और तभी यहाँ पे डायरेक्टर चिल्लाता है कट, और तभी यहाँ पे डायरेक्टर दौड़ता हुआ पीटर के पास आता है और कहता है कि पीटर मुझे जो चाहिए वो है बहुत ज़्यादा शाइनेस, मतलब तुम और ज़्यादा शाइनेस एक्सप्रेस करो, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाओ, लेकिन अभी तुमने जो कुछ भी किया मुझे उससे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो चलो हम लोग इसे एक बार और करते हैं, और इस बार तुम्हें और ज़्यादा इमोशंस दिखाने हैं। तो यहाँ पे पीटर कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी डायरेक्टर कहता है तुमने जो कुछ भी किया वो बेटर नहीं था, तुम्हें और ज़्यादा करना होगा। तभी यहाँ पे सपोर्टिंग डायरेक्टर कहता है कि चलो 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 शुरू करो, हमारे पास समय नहीं है, और इस बार तुम्हें और ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स लगाने और इमोशंस दिखाने हैं, और इसके बाद तुम लोगों का एक इंटरव्यू भी है। तो यहाँ पे शियोक पीटर से कहता है कोई बात नहीं, चलो हम लोग इसे एक बार फिर से करते हैं, शायद मैंने ही कुछ बेटर परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे ये दोनों लोग फिर से सेटअप क्रिएट करने लगते हैं। हमें रिपोर्टर के सवाल सुनाए जाते हैं जो कि इनसे पूछ रहा होता है कि बेस्ट न्यू एक्टर मतलब का अवार्ड जीतने पर आप दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे सीओ कहता है कि मैंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी है, और अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं अपने फैंस को खुपन्ना यानी कि थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक हमारा सपोर्ट किया, और सेट के पीछे काम करने वाले स्टाफ को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ, वो हमारे परिवार के जैसे हैं। तो यहाँ पे शियोक हाँ यानी कि हाँ बोलता है, तो जर्नलिस्ट इन लोगों से सवाल पूछता है और कहता है कि क्योंकि आप दोनों लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है तो क्या आप दोनों को एक दूसरे का टाइप मालूम है। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा हंसमुख, चीयरफुल और बहुत ज़्यादा क्यूट लोग पसंद है। यहाँ पे जर्नलिस्ट कहती है तो क्या आपके कहने का मतलब है कि ये खुद को ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे आप बताइए कि पीटर के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो यहाँ पे शियोक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका टाइप कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसमें लीडरशिप करने की एबिलिटी हो और वो इसके हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। तो पे जर्नलिस्ट इससे पूछते कि क्या शियोक उस तरह का इंसान है। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि उस तरह का इंसान हाँ शायद थोड़ा सा। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट कहते हैं कि हमारे शो में आने के लिए और हमारा इंटरव्यू एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। नेक्स्ट सीन हमें बिग हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। तभी वहाँ पे एक एक्टर आता है और कहता है कि फैंस की तरफ से इतने सारे गिफ्ट। हाँ यहाँ पे हाउस ये कहती है कि हर एक स्पेशल डे पे इससे भी ज्यादा गिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सुनकर ये एक्टर शॉक होता है। तभी यहाँ पे हाउस ये कहती है कि सभी लोगों ने प्राइज जीता है। तो यहाँ पे कहता है कि मुझे भी काम चाहिए, अब मुझे लोगों से जलन फील हो रही है। तभी यहाँ पे वही आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, उन लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय से इंतजार किया था। तो यहाँ पे होजिया कहता है कि तो मुझे भी बहुत जल्द काम मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे व्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। तो उसकी मॉम पीटर से पूछती है बेटा अब तुम कैसे हो और अभी तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि मैं अच्छा हूँ मॉम, और मैंने बस अभी अभी अपनी शूटिंग खत्म की है। तो यहाँ पे पीटर की मॉम कहते हैं कि ओ क्या सच में, मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत ज्यादा बिजी थे, चलो मैं तुमको बाद में कॉल करूंगी। तो यहाँ पे पीटर कहते हैं कोई बात नहीं मॉम, हम बातें कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों कॉल किया। तो यहाँ पे पीटर की मॉम कहते हैं कि बेटा मैंने कर्जे को लेकर तुम्हारे पास कॉल किया है क्योंकि पेमेंट अब आगे चलकर दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे पीटर
पीटर कहता है कोई बात नहीं मॉम, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे पीटर की मॉम कहते हैं कि बेटा वैसे भी तुम्हारी सीरीज के बहुत ज़्यादा एपिसोड तो बचे हुए नहीं है और मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे उधार ले लिए, फर्टिलाइजेशन फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती। तभी वहाँ पे सीईओ का आता है और पीटर की सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे पीटर अपनी मॉम से कहता है मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे कहा था ना कि पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, आपको पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पीटर की मॉम कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बच्चा। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि कोई बात नहीं मॉम, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर दूंगा। तभी यहाँ पे सीईओ पीटर के पास आके बैठता है, उसे कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली से बात कर रहे थे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और अगर तुम चाहो तो तुम पहले मेरे पैसों का यूज कर सकते हो। सीईओ की ऐसी बात सुनकर पीटर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। तो यहाँ पे सीईओ कहता है कि मैं सीरियस हूँ, अगर तुम चाहो मतलब अगर तुमको समस्या है तो मैं तुमको हायर कर सकता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे पीटर कहता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। तो यहाँ पे सीईओ कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हें अपने घर पे नहीं बुला सकता। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि अगर तुम्हें घर जाने के लिए एक दोस्त की जरूरत है तो तुम साफ साफ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे सीईओ कहता है ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हायर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीईओ पीटर से कहता है चलो ठीक है, अब हम लोग कपड़े चेंज करते हैं और फिर घर चलते हैं। सीन में हमें पीटर और सीईओ को घर पे मतलब ऐसे कार से उतरते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक कैमरा लेकर इन लोगों की साथ की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तो यहाँ पे पीटर और सीईओ दोनों लोग घर में एंटर करते हैं और बहुत सारी बकवास करने के बाद गेम खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि सामने वाली औरत से कहता है कि मैम मैंने सच में ये नहीं किया है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे ये औरत कहती है कि मेरा बास्केट से भरा हुआ चीज खो गया है। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि मैम मैं सच में नहीं जानता। तो यहाँ पे ये औरत कहती है कि अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगी तो मैं तब तक तुम्हें पीटूंगी जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लोगे। तुम दोनों सुनो और इसे पकड़ो और ले जाकर उस खंबे में बांध दो। तो यहाँ पे ये दोनों इसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो लड़का चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि मैम मैं सच में कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे गन आता है, कहता है कि ये सब क्या हो रहा, आवाज इतनी ज्यादा है कि मैं बाहर से तुम लोगों की आवाज सुन सकता हूँ। और यहाँ पे गन अपनी मॉम के पास आता है और उनको नमस्ते बोलता है। तो यहाँ पे गन की मॉम मुझसे कहती है कि मैं बस एक चोर को पनिश कर रही हूँ और बेटा तुम काम करके बहुत ज्यादा थक गए होगे, तुम जाओ और शावर लेकर आराम करो। तो यहाँ पे गन उस लड़की की तरफ बहुत प्यार से देखता है और कहता है कि क्या चोर। तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि यंग मास्टर मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे गन की मॉम कहते हैं क्या तुम अभी भी इस बात को नहीं मानोगे। तभी यहाँ पे डायरेक्टर चिल्लाता है कि बस रुको 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 रुको, माइक्रोफोन कैमरा में आ रहा है, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे माइक्रोफोन वाला सॉरी बोलता है। फिर यहाँ पे डायरेक्टर गन से कहता है कि गन इस लाइन से स्टार्ट करो, क्या एक चोर। और यहाँ पे फिर से ये लोग अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गन की मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि प्लीज आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं सच में चोर नहीं हूँ। तो यहाँ पे गन कहता है कि हाँ, ये इसी घर में पला बड़ा हुआ है और ये अच्छे से जानता है कि इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, अवश्य कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो यहाँ पे लेडी कहती है कि क्या सच में तुम यही सोचते हो। तो यहाँ पे गन कहता है कि हाँ मैं यही सोचता हूँ। और फिर कहता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं उस इंसान को ढूंढ लूंगा जिसने गलती की है, और अगर वो इंसान ये टेडी है तो मैं आपको इसे पनिश करने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। गन की बात सुनकर गन की मॉम कहते हैं ठीक है फिर इसे जाने दो। और यहाँ पे डायरेक्टर कट बोलकर सब कुछ खत्म कर देता है और इन सभी लोगों को नए सीन के लिए तैयार होने के लिए बोल देता है। दे यहाँ पे ड्रिंक की 2 बोतल लेकर खड़ा होता है और इन दोनों को देते हुए कहता है कि तुम दोनों ने आज सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। और टेडी से कहता है जाओ जाकर तैयार हो जाओ और मैं तुमको घर पे ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे टेडी कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद देगन से कहता है कि नई मूवी कंफर्म हो गई है कल सुबह 9 बजे। नेक्स्ट सीन में पीटर और सीईओ को दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर जीत जाता है और सीईओ पीटर से एक बार फिर से खेलने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पे पीटर बहुत प्यार से सीईओ से कहता है कि मुझे घर जाना है, अभी तो लगभग 5 बज चुके हैं, नहीं तो वहाँ पे कर्फ्यू लग जाएगा। यहाँ पे सीईओ कहता है ठीक है फिर चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे पीटर कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ने जाओगे तो तुम्हें वापस आना होगा, इसलिए मैं खुद से चला जाऊंगा। तो यहाँ पे सीईओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे बिग हाउस में सो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया तो फिर तुम्हें जाते जाते वहाँ पे कर्फ्यू लग जाएगा। तो यहाँ पे पीटर कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लोग साथ में ही बिग हाउस की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज्यादा प्यार से हंसी खुशी बिग हाउस में इंटर करते हैं और वहाँ पे मिस सूजी खड़ी होती है जो कि इनको बहुत ज्यादा गुस्से में घूर घूर के देख रही होती हैं और उन दोनों को टैबलेट मतलब देखने के लिए देती हैं कि ये देखो इसमें कुछ है। टैब में इन दोनों की इंटरनेट पे अपलोड की हुई पिक्चर होती है जो कि इनके किसी फैन ने चोरी से क्लिक करके मतलब अपलोड करा होता है और जिसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्या ये लोग सच में कपल हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पिक्चर्स के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है, दुनिया भर के ऐसे कमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मिस सूजी कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो, काम करने के लिए बहुत सही है, लेकिन एक बात मत भूलना तुम लोग कभी भी रियल कपल नहीं बन सकते। तो यहाँ पे सीईओ कहता है लेकिन हम लोग तो बस साथ में गेम खेल रहे थे। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो यहाँ पे
मिस सूजी कहते हैं कि तुम लोगों के पास गेम खेलने का समय है या इसके बावजूद तुम लोग गेम खेल रहे हो, क्या ये ज्यादा बेटर नहीं है? तो यहाँ पे पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बहुत ज्यादा परवाह है, लेकिन आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तभी यहाँ पे सूजी कहती है कि तुम लोग क्या सोचते हो कि मैंने किसी को तुम्हारा पीछा करने के लिए हायर किया है? तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो, एक अनजान एक्टर या फिर बेस्ट न्यू एक्टर, और या फिर वो इंसान जिसके पास सिर्फ हजारों फैंस हैं और उन हजारों में कोई एक स्टार कर भी हो सकता है। वैसे मुझे ये तुम्हारी पिक्चर्स जो है वो तुम्हारी फैन वेबसाइट से मिली हैं, ठीक है यार। मैं बस ये आशा करती हूँ कि तुम लोगों ने जैसा बताया है तुम्हारा रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही हो और उससे ज्यादा कुछ भी ना हो। तभी वहाँ पे गन इंटर करता है और इन लोगों से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी मिस सूजी कहती है कि कुछ नहीं, तुम जाओ और जाकर आराम करो। क्या डी ने तुमको ये नहीं बताया कि कल तुम्हारा एक मूवी ऑडिशन और ये एक नई मूवी ऑडिशन है? और यहाँ पे मिस सूजी पीटर से टैब ले लेती हैं, उससे कहते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पे पीटर और सियोक उसको मतलब बाय और बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पीटर को सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाया जाता है, जो कि गन को देखकर उससे कहता है कि तुम हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस रहते हो, क्या तुम्हारा काम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है? तो यहाँ पे गन पीटर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और पीटर आगे मतलब ऐसे जाने लगता है पानी वानी पीने। तभी सीढ़ियों से एक बंदा आता है जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। मॉम सुनकर यहाँ पे पीटर बहुत ज्यादा शॉक होता है और उसको ये याद आता है कि उसको भी उसकी मॉम को कॉल करनी थी। तो वो वहाँ से दौड़ता हुआ अपने रूम में जाता है अपनी मॉम को कॉल करने के लिए। यहाँ पर पीटर अपनी मॉम को कॉल करता है तो उसकी मॉम पीटर से पूछती है, बेटा क्या तुम फ्री हो? तो यहाँ पे पीटर कहता है कि हाँ मॉम मैं फ्री हूँ, और आप मुझे बताइए कि आपने कितने पैसे उधार लिए हैं? तो यहाँ पे पीटर की मॉम कहती है कि उतने पैसे जितना मैंने पहले लिया था। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि ठीक है मॉम, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे पीटर की मॉम कहते हैं ठीक है, आई लव यू बेटा। तो यहाँ पे पीटर भी कहता है मॉम मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर यहाँ पे फोन कट हो जाता है। पीटर बहुत ज्यादा थक जाता है तो बेड पे लेट कर रेस्ट करने लगता है और रेस्ट करते करते अपना मोबाइल फोन उठाता है और जैसे ही वो फेसबुक ओपन करता है तो वहाँ पे बहुत सारी उसकी पिक्चर्स होती हैं और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो कि उसके फैंस ने किए होते हैं, जिसमें ये होता है कि क्या ये लोग सच में बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप में है और ये है वो है, दुनिया भर का फलाना धमकाना होता है। ये सारे कमेंट्स पढ़कर पीटर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो चोरी छिपे बिग हाउस की बिल्डिंग से कूद कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे पीटर किसी को कॉल करता है और बातें करता है, ये हमें नहीं दिखाया जाता और नहीं सुनाया जाता कि उसने क्या बोला और क्या नहीं किया। उस इंसान से बात करने के बाद पीटर चोरी छिपे वहाँ से भागने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि बिग हाउस की बिल्डिंग से एक लेडी पीटर को भागते हुए देख लेती है। यहाँ पे हमें शियोक को भी दिखाया जाता है जो कि फेसबुक पे अपनी सारी मतलब पिक्चर्स देखता है और कमेंट्स को पढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये कमेंट्स पढ़ने के बाद ये बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी एक कार आती है और उसको ठोंक देती है और यहाँ पे पीटर का एक बहुत ज्यादा भयानक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि ये पीटर ही है, लेकिन हमें यहाँ पे एक लेडी की आवाज सुनाई जाती है जो कि इससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें वार्न किया था कि जो कुछ भी तुम चूज करोगे तुम्हें वही भुगतना होगा। फिर हमें यहाँ पे साइड स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे पीटर और शियोक बैठे हुए होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। तो यहाँ पे पीटर शियोक से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये हमारी सीरीज की पहली मतलब जो है वो किसिंग सीन है और मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं ये सीन ठीक से ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे पीटर मतलब शियोक कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुम इससे ट्राई करना चाहते हो? तो यहाँ पे पीटर पूछता है क्या? तो शियोक कहता है कि एक किसिंग सीन। ओ कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे पीटर खड़ा होता है और खुद को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट कर रहा होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और ऐसा मतलब सोचते ही वो शियोक के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसको किस करता है। किस करने के बाद पीटर शियोक से कहता है कि हाँ ये सही है, ये उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो यहाँ पे शियोक कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। सडनली पीटर के ऐसे किस करने की वजह से शियोक बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।